हेलो अस्सलाम वालेकुम, इम्तियाज़ हियर। और आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ साइट्स बताऊँ और कुछ टिप्स बताऊँ बिट्स लगाने की। देखें, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है, वो है आपकी फील्ड। मैंने ये बात पहले भी कही थी। अगर आपकी अच्छी फील्ड है फिर तो आपके पास एक एरिया है, एक मैदान है। और अगर आपकी फील्ड ऐसी है कि उसमें आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी इतनी वर्थ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमूमन लोग मुझसे कहते हैं यार डेटा एंट्री की जो है वो फ्रीलांसिंग की प्रोजेक्ट्स किस तरह मिलेंगे। डेटा एंट्री की जो प्रोजेक्ट्स मिलना है वो ऑफ कोर्स बिड का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी फील्ड है डेटा एंट्री, उसकी इतनी वैल्यू इसलिए नहीं है कि काम इतना मुश्किल नहीं है। टाइपिंग करनी है, दैट्स इट। एक लेंदी प्रोसेस है। तो लेट से आप उसमें कोई 1000 को एंट्री मारेंगे तो शायद आपको कोई $10 दे दे, $15 दे दे, $20 दे दे। तो अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको एक अच्छी लमसम सैलरी मिल रही है 15-20 हज़ार, और आप ये चाहते हैं कि यार बस जो मुझे आता है डेटा एंट्री, इसी पे तवक्कुल करूं, इसी पे लगा रहूं, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगा कि हम डेटा एंट्री की प्रोजेक्ट किस तरह ले सकते हैं, लेकिन इसमें मैं ये बताऊंगा कि हम फील्ड कौन सी चुनें। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ज़रूरी होगी कि जो इस मोड़ पे हैं या जो समझते हैं कि अगर हम थोड़ा सा वक्त दें और एक अच्छी फील्ड चूज़ करें, और शुरू में भले पैसे हमें कम मिलें या पैसे ना मिलें, हम वॉलंटियर कहते हैं कि जैसे किसी को कोई प्रोजेक्ट कराना है, वो आपसे ₹1 नहीं दे रहा आपको, लेकिन आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा है और बाद में वो आपको फीडबैक भी दे देगा। फीडबैक से याद है, freelancer.com में और जो बाकी साइट्स हैं, बाकी साइट्स का मुझे इतना मेक श्योर नहीं है, लेकिन freelancer.com में कोई भी क्लाइंट आपको उस वक्त तक फीडबैक नहीं दे सकता जब तक कि अगर उसने जो एग्रीमेंट किया आपसे, फॉर एग्जांपल उसने $30 का एग्रीमेंट आपसे किया है, तो जब तक वो $30 पूरे रिलीज़ नहीं कर देगा उस वक्त तक ना वो फीडबैक दे सकता है आपको, ना आप दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर प्रोजेक्ट डिस्प्यूट हो गया, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, उस पर वो कंप्लेन कर सकता है। फिर उसका आपके पास मौका है कि आप उसको उसका जवाब दे सकते हो। तो सबसे पहले फील्ड, अगर आपकी फील्ड फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो ये ग्राफिक है, अच्छा वेब है, अब इसमें वेब में डिज़ाइन भी आती है, UI UX है, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस है। अच्छा, अगर आप डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं तो डेवलपमेंट में इतनी बड़ी दुनिया है कि यू कांट इमेजिन कि आप कैसे उसको हासिल कर सकते हैं। मेरा लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा इसमें लैंग्वेजेस हैं, प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बहुत ज़बरदस्त HTML डेवलपर हैं, तो HTML डेवलपर जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, HTML5, jQuery, अच्छा फिर आजकल रिस्पॉन्सिव का दौर है कि एक ऐसी वेबसाइट जो सारे डिवाइसेस पे काम करे, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो आप सबसे पहले चूज़ करेंगे आपको बनना क्या है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो मैं समझता हूँ कि अगर एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर है तो इसका ये मतलब नहीं वो अच्छा डेवलपर होगा। काफ़ी लोग हैं, लेकिन एक ऑसम डिज़ाइनर, एक ऐसा डिज़ाइनर के वो एक हाई लेवल का हो और उसके काम में निखार हो, उसको यूज़र एक्सपीरियंस का पता हो, यूज़र इंटरफेस का पता हो, एक अच्छी खूबसूरत साइट्स बना सकता हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी, और ना क्लाइंट को उसकी डिमांड होती है कि वो एक डेवलपर भी हो। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा HTML के बारे में जान लें, थोड़ा HTML के साथ साथ CSS के बारे में जान लें, jQuery के बारे में जान लें, तो ये बहुत बड़ा प्लस होगा आपके लिए। लेकिन फिर वही बात कि वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, UI UX डिज़ाइनिंग, इन तीनों चीज़ों में तकरीबन वही टूल यूज़ होते हैं, एक ही टूल यूज़ होते हैं। यानी अगर
अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो फोटोशॉप यूज़ करेंगे। और हमारे ज़माने में तो मैक्रोमीडिया फ्री हैंड होता था, अब वो एडोब वालों ने ले लिया है। तो हालांकि मैक्रोमीडिया फ्री हैंड MX आया, उसके बाद कोई वर्जन नहीं आया। और इलस्ट्रेटर है। अच्छा, फोटोशॉप है, फोटोशॉप के वर्जन बहुत सारे हैं, CS5 है, पता नहीं 6 भी आ गया है क्या है, मुझे इससे पता नहीं। तो ये दो टूल्स ऐसे हैं कि अगर आपका इन पर एक गिरफ्त है, एक पकड़ है, तो फिर ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, UI UX डिज़ाइनिंग हो गया, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, नॉट अ बिग इशू। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा था कि ये 3 P से, एक P जो है वो पेशेंस, कि पेशेंस आपके अंदर बहुत हो, पेशेंस, पता नहीं मैंने सही लिखा, पेशेंस है, पेशेंट है, पेशेंस हो यानी सब्र हो, और आपके अंदर पैशन हो, जज्बा हो, और प्रैक्टिस हो। ये जब 3 P यानी तीनों चीज़ें होंगी तो आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ये चांस ले लें कि अगर आप समझते हैं कि जैसे ऐसा होता है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो पहले तो इस तरह अर्निंग कर सकते हैं कि जितना कुछ आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेटा एंट्री आती है, अब वो टाइम आप डेटा एंट्री में लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, वो आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं लेकिन कम मिल रहे हैं, कभी 10 मिल जाते हैं, कभी 15 मिल जाते हैं, यू नो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। तो कभी आपको 10 मिलते हैं, कभी 20 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो अब वो जो टाइम है, जो टाइम आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, हाँ, वो टाइम जो आपको आपने आया, आप बैठे रात को, आपने बैठ के जो है वो बिट वर्क लगाई या आपने डेटा एंट्री का काम शुरू कर दिया। अब मिसाल 2 घंटे आप डेली देते हैं और उस 2 घंटे की वजह से आपको डेली के $10 मिल रहे हैं, $5 मिल रहे हैं, सही है। अब 10 को 30 से ज़रब दें तो $300 आपके बनते हैं। लेट से कि आप महीने में रोज़ाना 2 घंटे दे रहे हैं और आपको महीने के अंदर $300 मिले, विच इज़ गुड। और थोड़ा सा अगर इस 300 को आप पॉज कर दें कि चलो मैं रोज़ाना 2 घंटे नहीं दे रहा, मैं 3 घंटे नहीं दे रहा, मैं उसमें सीख रहा हूँ, तो उससे होगा ये कि शुरू के 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने जो आपको रोज़ाना के $10 मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो टाइम जो आप उसमें दे रहे थे अब वो टाइम आप देने लगे सीखने में। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आपने दिल लगा के सीखा तो 2 या 3 महीने के बाद जब आप बिल्ड लगाएंगे, आप खुद फील करेंगे इतना कॉन्फिडेंट कि आपको पता होगा कि मैं अपनी फील्ड के अंदर परफेक्ट हूँ। सबसे पहले आपको फील्ड चुननी है कि मैं कौन सी फील्ड चुनूँ। मुझसे पूछेंगे तो इस वक्त मोबाइल एप्लीकेशन, अब हम मोबाइल भी बोलते हैं, जो गोरे हैं, अंग्रेज़ हैं, वो मोबाइल भी बोलते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग एक डेवलपमेंट, एक डिज़ाइनिंग है, उसमें एक बहुत बड़ा चार्म है। और एक बात याद रखिएगा कि गूगल इज़ योर फ्रेंड जस्ट लाइक अ फ्रेंड। उसमें आप कुछ भी लिख दें, लेट से अगर आप उसमें लिखते हैं मेरा AC ख़राब है, तो आपको वो भी बता देगा, यानी एयर कंडीशन ख़राब है। इनफैक्ट अगर आप बता देंगे मेरे घर के अंदर लेट से कि लालबेग हैं, कॉकरोच हैं, वो भी आपको बता देगा कि हाउ कैन यू गेट इट, कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आप उसमें ये लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आई वांट टू लर्न HTML फ्रॉम बेसिक, लर्न HTML फ्री, लर्न UI UX फ्री, लर्न वेब डिज़ाइनिंग फ्री, तो मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि आपको 100 and 1000 आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप चलो। और इसमें मैं आपको कुछ साइट्स बता दूँ जो मैं जिससे बड़ा इंस्पायर हूँ लर्निंग के हिसाब से। देखें, ये एक साइट है, ये मेरा बॉस है, बॉस कह लें आप इसको, बॉस तो नहीं कहना चाहिए, आई एम नॉट वर्किंग फॉर हिम, बट ये मेरी इंस्पायरेशन है, यानी इस बंदे से मैं बड़ा मुतासिर हूँ। mlwebco.com ये बंदा है, ये बहुत मेहनती बंदा है, इसने बड़ी मेहनत की, स्ट्रगल की, और इससे मैं बड़ा सीखा। समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इससे सीख के ही बता रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा इसकी, अब ये ऑनलाइन कोर्सेज भी करा रहा है, वेब डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग करा रहा है, और ये आई गेस 86, मैं इसका मेंबर हूँ, $89 लेता है ये, सही है। अच्छा, हमारे पास ये इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान में YouTube अलाउ नहीं है। अच्छा, अब इसमें इसके कुछ वीडियोज़ हैं,
सही है। सॉरी, इसका ब्लॉग होगा, ब्लॉग के अंदर इसके वीडियोज़ हैं, शायद इसमें भी वीडियोज़ होंगे। एनीवेज लेट मी चेक, मुझे देखने दें। तो अगर आप यूट्यूब में जाके ये लिख देंगे ML Webco, तो यूट्यूब में आपको ये देखें इसकी कितनी वीडियो है, नॉट रिकॉर्ड कितनी, इसकी इतनी वीडियो है यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप स्क्रैच से लेके चलें। आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसने बहुत डेप्थ तक समझाया है, सही है, और एक मेहनती बंदा है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, इसका नाम है टीम ट्री हाउस। ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है और इसमें लर्निंग का बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इसको आप ज़रूर सीखें अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है। इसकी एक जुगाड़ है, एक तरीका है, उस तरीके से हम इसकी 1 महीने की मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हैं। वो तरीका मैं ऑफकोर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं इसमें बना था, तो सॉरी मेरा वो लॉन्च वो हो गया। तो एनीवेज, तो कोशिश करें कि आपकी फील्ड बहुत अच्छी हो। आप कोशिश करें, ढूंढें कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। आपकी एज अगर अबव हो गई है तो भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी घबराने की, टेंशन वाली, परेशानी की बात नहीं है। अगर आपकी एज इवन 40 है, 40 प्लस है, 50 है, तो किसी भी फील्ड में याद रखिए, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड है, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग की फील्ड है, UI UX डिज़ाइनिंग की फील्ड है, किसी की भी फील्ड है, उस फील्ड के अंदर अगर आप लग के 6 महीने 7 महीने रोज़ाना 2-3 घंटे देते हैं। और दूसरी बात, फेसबुक इज़ योर एनिमी, आपका दुश्मन है। यूट्यूब में जो इधर उधर की हम बातें देख रहे हो, सुन रहे होते हैं, वो आपका टाइम वेस्ट है। तो मेरा मशवरा आपको यह है कि प्लीज़ सबसे पहले आप फील्ड चूज़ करें। फील्ड के बाद उस जब फील्ड हो जाए तो फिर जब आप बिल्ड लगाएंगे, आप बिलीव करें, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएंगे। प्रोजेक्ट को ये मैंने लिखा था लेकिन आई थिंक इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एनीवेज, थैंक यू सो मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, इम्तियाज़ हियर। और आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ साइट्स बताऊँ और कुछ टिप्स बताऊँ बिट्स लगाने की। देखें, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है, वो है आपकी फील्ड। मैंने ये बात पहले भी कही थी, अगर आपकी अच्छी फील्ड है फिर तो आपके पास एक एरिया है, एक मैदान है। और अगर आपकी फील्ड ऐसी है कि उसमें आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी इतनी वर्थ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमूमन लोग मुझसे कहते हैं यार डेटा एंट्री की जो है वो फ्रीलांसिंग की प्रोजेक्ट्स किस तरह मिलेंगे। डेटा एंट्री की जो प्रोजेक्ट्स मिलना है वो ऑफ कोर्स बिड का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी फील्ड है डेटा एंट्री, उसकी इतनी वैल्यू इसलिए नहीं है कि काम इतना मुश्किल नहीं है, टाइपिंग करनी है, दैट्स इट, एक लेंथी प्रोसेस है। तो लेट्स से आप उसमें कोई 1000 को एंट्री मारेंगे तो शायद आपको कोई $10 दे दे, $15 दे दे, $20 दे दे। तो अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको एक अच्छी लमसम सैलरी मिल रही है 15-20 हज़ार, और आप ये चाहते हैं कि यार बस जो मुझे आता है डेटा एंट्री, इसी पे तवक्कुल करूं, इसी पे लगा रहूं, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगा कि हम डेटा एंट्री की प्रोजेक्ट किस तरह ले सकते हैं, लेकिन इसमें मैं ये बताऊंगा कि हम फील्ड कौन सी चुनें। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ज़रूरी होगी कि जो इस मोड़ पे हैं या जो समझते हैं कि अगर हम थोड़ा सा वक्त दें और एक अच्छी फील्ड चूज़ करें, और शुरू में भले पैसे हमें कम मिलें या पैसे ना मिलें, हम वॉलंटियर कहते हैं कि जैसे किसी को कोई प्रोजेक्ट कराना है, वो आपसे ₹1 नहीं दे रहा आपको, लेकिन आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा है और बाद में वो आपको फीडबैक भी दे देगा। फीडबैक से याद है, freelancer.com में और जो बाकी साइट्स हैं, बाकी साइट्स का मुझे इतना मेक श्योर नहीं है, लेकिन freelancer.com में कोई भी क्लाइंट आपको उस वक्त तक फीडबैक नहीं दे सकता जब तक कि अगर उसने जो एग्रीमेंट किया आपसे, फॉर एग्जांपल उसने $30 का एग्रीमेंट आपसे किया है,
तो जब तक वो $30 पूरे रिलीज़ नहीं कर देगा उस वक्त तक ना वो फीडबैक दे सकता है आपको, ना आप दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर प्रोजेक्ट डिस्प्यूट हो गया, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, उस पर वो कंप्लेन कर सकता है। फिर उसका आपके पास मौका है कि आप उसको उसका जवाब दे सकते हो। तो सबसे पहले फील्ड, अगर आपकी फील्ड फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो ये ग्राफिक है, अच्छा वेब है, अब इसमें वेब में डिज़ाइन भी आती है, UI UX है, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस है। अच्छा, अगर आप डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं तो डेवलपमेंट में इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है कि यू कांट इमेजिन कि आप कैसे उसको हासिल कर सकते हैं। मेरा लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा इसमें लैंग्वेजेस हैं, प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बहुत ज़बरदस्त HTML डेवलपर हैं तो HTML डेवलपर जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, HTML5, jQuery, अच्छा फिर आजकल रिस्पॉन्सिव का दौर है कि एक ऐसी वेबसाइट जो सारे डिवाइसेस पे काम करे, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो आप सबसे पहले चूज़ करेंगे आपको बनना क्या है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो मैं समझता हूँ कि अगर एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर है तो इसका ये मतलब नहीं वो अच्छा डेवलपर होगा। काफ़ी लोग हैं, लेकिन एक ऑसम डिज़ाइनर, एक ऐसा डिज़ाइनर के वो एक हाई लेवल का हो और उसके काम में निखार हो, उसको यूज़र एक्सपीरियंस का पता हो, यूज़र इंटरफेस का पता हो, एक अच्छी खूबसूरत साइट्स बना सकता हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी, और ना क्लाइंट को उसकी डिमांड होती है कि वो एक डेवलपर भी हो। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा HTML के बारे में जान लें, थोड़ा HTML के साथ साथ CSS के बारे में जान लें, jQuery के बारे में जान लें, तो ये बहुत बड़ा प्लस होगा आपके लिए। लेकिन फिर वही बात कि वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, UI UX डिज़ाइनिंग, इन तीनों चीज़ों में तकरीबन वही टूल यूज़ होते हैं, एक ही टूल यूज़ होते हैं। यानी अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो फोटोशॉप यूज़ करेंगे, और हमारे ज़माने में तो मैक्रोमीडिया फ्री हैंड होता था, अब वो एडोब वालों ने ले लिया। तो हालांकि मैक्रोमीडिया फ्री हैंड MX आया, उसके बाद कोई वर्जन नहीं आया, और इलस्ट्रेटर है। अच्छा, फोटोशॉप है, फोटोशॉप के वर्जन बहुत सारे हैं, CS5 है, CS पता नहीं 6 भी आ गया है क्या है, मुझे इससे पता नहीं। तो ये दो टूल्स ऐसे हैं कि अगर आपका इन पर एक गिरफ्त है, एक पकड़ है, तो फिर ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, UI UX डिज़ाइनिंग हो गया, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा बिग इशू। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा था कि ये 3 P से, एक P जो है वो पेशेंस, कि पेशेंस आपके अंदर बहुत हो, पेशेंस, पता नहीं मैंने सही लिखा, पेशेंस है, पेशेंट है, पेशेंस हो यानी सब्र हो, और आपके अंदर पैशन हो, जज्बा हो, और प्रैक्टिस हो। ये जब 3 P यानी तीनों चीज़ें होंगी तो आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ये चांस ले लें कि अगर आप समझते हैं कि ये जैसे ऐसा होता है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो पहले तो इस तरह अर्निंग कर सकते हैं कि जितना कुछ आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेटा एंट्री आती है, अब वो टाइम आप डेटा एंट्री में लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, वो आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं लेकिन कम मिल रहे हैं, कभी 10 मिल जाते हैं, कभी 15 मिल जाते हैं, यू नो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। तो कभी आपको 10 मिलते हैं, कभी 20 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो अब वो जो टाइम है, जो टाइम आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, हाँ, वो टाइम जो आपको आपने आया, आप बैठे रात को, आपने बैठ के जो है वो बिट वर्क लगाई या आपने डेटा एंट्री का काम शुरू कर दिया। अब मिसाल 2 घंटे आप डेली देते हैं और उस 2 घंटे की वजह से आपको डेली के $10 मिल रहे हैं, $5 मिल रहे हैं, सही है। अब 10 को 30 से ज़रब दें तो $300 आपके बनते हैं। लेट्स से कि आप महीने में रोज़ाना 2 घंटे दे रहे हैं और आपको महीने के अंदर $300 मिले, विच इज़ गुड। और थोड़ा सा अगर इस 300 को आप पॉज कर दें,
कि चलो मैं रोज़ाना 2 घंटे नहीं दे रहा, मैं 3 घंटे नहीं दे रहा, मैं उसमें सीख रहा हूँ। तो उससे होगा ये कि शुरू के 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने जो आपको रोज़ाना के $10 मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो टाइम जो आप उसमें दे रहे थे अब वो टाइम आप देने लगे सीखने में। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आपने दिल लगा के सीखा तो 2 या 3 महीने के बाद जब आप बिल्ड लगाएंगे आप खुद फील करेंगे इतना कॉन्फिडेंट कि आपको पता होगा कि मैं अपनी फील्ड के अंदर परफेक्ट हूँ। सबसे पहले आपको फील्ड चुननी है कि मैं कौन सी फील्ड चुनूँ। मुझसे पूछेंगे तो इस वक्त मोबाइल एप्लीकेशन, अब हम मोबाइल भी बोलते हैं, जो गोरे हैं अंग्रेज़ हैं वो मोबाइल भी बोलते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग एक डेवलपमेंट, एक डिज़ाइनिंग है, उसमें एक बहुत बड़ा चार्म है। और एक बात याद रखिएगा कि गूगल इज़ योर फ्रेंड जस्ट लाइक अ फ्रेंड। उसमें आप कुछ भी लिख दें, लेट से अगर आप उसमें लिखते हैं मेरा एसी ख़राब है तो आपको वो भी बता देगा, यानी एयर कंडीशन ख़राब है। इनफैक्ट अगर आप बता देंगे मेरे घर के अंदर लेट से कि लालबेग हैं, कॉकरोच हैं, वो भी आपको बता देगा कि हाउ कैन यू गेट इट, कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आप उसमें ये लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आई वांट टू लर्न HTML फ्रॉम बेसिक, लर्न HTML फ्री, लर्न UI UX फ्री, लर्न वेब डिज़ाइनिंग फ्री, तो मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि आपको 100 and 1000 आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप चलो। और इसमें मैं आपको कुछ साइट्स बता दूँ जो मैं जिससे बड़ा इंस्पायर हूँ लर्निंग के हिसाब से। देखें ये एक साइट है, ये मेरा बॉस है, बॉस कह लें आप इसको, बॉस तो नहीं कहना चाहिए, आई एम नॉट वर्किंग फॉर हिम, बट ये मेरी इंस्पायरेशन है, यानी इस बंदे से मैं बड़ा मुतासिर हूँ। mlwebco.com ये बंदा है, ये बहुत मेहनती बंदा है, इसने बड़ी मेहनत की, स्ट्रगल की, और इससे मैं बड़ा सीखा। समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इससे सीख के ही बता रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा इसकी, अब ये ऑनलाइन कोर्सेज भी करा रहा है, वेब डिज़ाइनिंग के ट्रेनिंग करा रहा है, और ये आई गेस 86, मैं इसका मेंबर हूँ, $89 लेता है ये, सही है। अच्छा, हमारे पास ये इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान में यूट्यूब अलाउ नहीं है। अच्छा, अब इसमें इसके कुछ वीडियोज़ हैं, सही है, सॉरी इसका ब्लॉग होगा, ब्लॉग के अंदर इसके वीडियोज़ हैं, शायद इसमें भी वीडियोज़ होंगे। एनीवेज लेट मी चेक, मुझे देखने दें। तो अगर आप यूट्यूब में जाके ये लिख देंगे mlwebco, तो यूट्यूब में आपको ये देखें इसकी कितनी वीडियो है, नॉट रिकॉर्ड, कितनी इसकी इतनी वीडियो है यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप स्क्रैच से लेके चलें, आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसने बहुत डेप्थ तक समझाया है, सही है, और एक मेहनती बंदा है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, इसका नाम है टीम ट्री हाउस। ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है और इसमें लर्निंग का बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इसको आप ज़रूर सीखें अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है। इसकी एक जुगाड़ है, एक तरीका है, उस तरीके से हम इसकी 1 महीने की मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हैं। वो तरीका मैं ऑफकोर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं इसमें बना था, तो सॉरी मेरा वो लॉन्च वो हो गया। तो एनीवेज, तो कोशिश करें कि आपकी फील्ड बहुत अच्छी हो। आप कोशिश करें, ढूंढें कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। आपकी एज अगर अबव हो गई है तो भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी घबराने की, टेंशन वाली, परेशानी की बात नहीं है। अगर आपकी एज इवन 40 है, 40 प्लस है, 50 है, तो किसी भी फील्ड में याद रखिए, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड है, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग की फील्ड है, UI UX डिज़ाइनिंग की फील्ड है, किसी की भी फील्ड है, उस फील्ड के अंदर अगर आप लग के 6 महीने 7 महीने रोज़ाना 2-3 घंटे देते हैं। और दूसरी बात, फेसबुक इज़ योर एनिमी, आपका दुश्मन है। यूट्यूब में जो इधर उधर की हम बातें देख रहे हो, सुन रहे होते हैं, वो आपका टाइम वेस्ट है। तो मेरा मशवरा आपको यह है कि प्लीज़ सबसे पहले आप फील्ड चूज़ करें। फील्ड के बाद उस जब फील्ड हो जाए तो फिर जब आप बिल्ड लगाएंगे, आप बिलीव करें, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएंगे। प्रोजेक्ट को ये मैंने लिखा था लेकिन आई थिंक इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एनीवेज, थैंक यू सो मच।